अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की जो तृतीया तिथि होती है उसमें पड़ती है। और अक्षय तृतीया में इस दिन किए गए जो शुभ कर्म होते हैं उसका कभी भी फल क्षीण नहीं होता और वह अक्षय बन जाता है, इसीलिए इसे अक्षय तृतीया के नाम से जानते हैं। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करें। आज मैं बताने जा रही हूँ अक्षय तृतीया क्या है और इसे क्यों मनाते हैं, इसका महत्व क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। उस दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह भी मैं आपको बताऊंगी। आप लोग पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक सुनिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो अक्षय तृतीया है यह बहुत ही शुभ तिथि मानी जाती है, जिसे कि हिंदू धर्म में इस तिथि का विशेष महत्व है। और ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन जो इस तिथि में जो शुभ कर्म किए जाते हैं उस शुभ कर्म की उस जो शुभ कर्म का जो फल होता है उसकी भी कभी समाप्ति नहीं होती। वह जो शुभ कर्म है वो अक्षय बन जाता है। अक्षय मतलब जिसका कभी क्षय ना हो, जो कभी खत्म ना हो, जो कभी समाप्त ना हो, उसको अक्षय बोलते हैं। तो इसलिए इसको अक्षय तृतीया कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और लोग सोना चांदी आदि भी खरीदते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन धन और समृद्धि, यह जो दिन होता है अक्षय तृतीया, इस दिन जैसे आप कोई चीज़ खरीदते हैं सोना चांदी और इससे धन में वृद्धि होती है। और अभी मैं आपको यह भी बताऊंगी कि इस दिन अगर आप सोना चांदी, मान लीजिए आपके पास सामर्थ्य नहीं है जो सोना चांदी खरीदने की, तो उसके बदले में आप क्या खरीदें जो आपको सोना चांदी खरीदने का ही फल प्राप्त हो। आप पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए। तो इस दिन जो अक्षय तृतीया का जो महत्व क्या है यह मैं आपको बता रही हूँ। अक्षय तृतीया के दिन किए गए जो शुभ कार्य होते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जो शुभ कार्य किए जाते हैं वो कभी समाप्त नहीं होते, क्षय नहीं होते, यानी कि उनका फल कभी भी खत्म नहीं होता है। जैसे कि आप कोई दान पुण्य आदि कर रहे हैं तो उसका फल कभी समाप्त नहीं होगा जो आप अक्षय तृतीया के दिन दान पुण्य आदि करेंगे। तो इसीलिए इस तिथि को अवश्य मनाना चाहिए। हिंदू धर्म में इस तिथि को मनाने की विशेष मान्यता है। और ऐसा मान्यता है कि त्रेता युग का जो आरंभ है वह अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था और इसी दिन त्रेता युग की शुरुआत हुई थी, यानी कि। और भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में भी अवतार लिया था। भगवान विष्णु ने भगवान परशुराम के रूप में इसी दिन अक्षय तृतीया के दिन ही अवतार लिया था। और भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को अक्षय पात्र भी इसी दिन ही दिया था। जब दिया था वो अक्षय तृतीया की ही तिथि थी, जिससे उन्हें कभी भी भोजन की कमी नहीं हुई। आप सभी को मालूम होगा जब वो अज्ञातवास में थे तो भगवान कृष्ण ने उनको अक्षय पात्र दिया था। उसी में जो द्रौपदी जी थी उसी में भोजन पकाती थी और वो कभी भोजन समाप्त नहीं होता था। अगर द्रौपदी ने आखिरी में भोजन मतलब कर लिया है तो उसके बाद वो भोजन समाप्त हो जाता। तो द्रौपदी जी चाहे असंख्य लोगों को आप भोजन करा दें लेकिन वो भोजन समाप्त नहीं होता था, इसीलिए अक्षय पात्र नाम रखा गया उसका। तो भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को दिया था यह अक्षय पात्र, तो उसी में अक्षय पात्र में ही भोजन बनाती थी। और परशुराम जी का जन्म हुआ था, जैसा कि अभी मैंने बताया आपको। महाभारत की शुरुआत भी इसी दिन मानते हैं। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि इसी दिन महाभारत की भी शुरुआत हुई थी। तो जो परशुराम जी भगवान परशुराम है वह भगवान विष्णु के छठे अवतार के रूप में अवतरित हुए थे अक्षय तृतीया के दिन ही। और अक्षय तृतीया का शुभ मुहूर्त उस दिन पूरा दिन ही रहता है, लेकिन इसको अबूझ मुहूर्त भी कहते हैं। अक्षय तृतीया को अबूझ मुहूर्त भी कहते हैं। इसलिए बिना विचारे का भी कोई ज़रूरी नहीं उसको बूझो मुहूर्त को, ये बिना बूझे भी मुहूर्त इस दिन होता है। इसलिए इस दिन बिना पंचांग देखे
किसी भी शुभ कार्य को किया जा सकता है। इसमें ये नहीं कि इतने बजे से इतने बजे के बीच में मुहूर्त है, ये अबूझ मुहूर्त कहलाता है। और इस दिन सोना खरीदना, गृह प्रवेश करना, विवाह करना, नई नौकरी की शुरुआत करना, या कोई भी आप नया काम शुरू करने जा रहे हैं, मुंडन, छेदन, सभी कार्य इस दिन बहुत ही शुभ माने जाते हैं। आपको कोई वाहन आदि खरीदना है तो भी आपको मुहूर्त दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अक्षय तृतीया के दिन ही आप यह सब चीज़ें खरीदारी कर सकते हैं। गृह प्रवेश के लिए भी बहुत अच्छा मुहूर्त है। तो अब यह प्रश्न उठता है, अक्षय तृतीया को हम क्या करें, क्या नहीं करना चाहिए हमको, ये भी आप सुन लीजिए। अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है, और विशेष रूप से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि धन को देने वाली तो माता लक्ष्मी है, और लक्ष्मी जी के पति विष्णु भगवान है। संसार का संचालन भगवान विष्णु कर रहे हैं। तो इस दिन ज़रूरतमंदों को वस्त्र आदि आप दान कर सकते हैं। आजकल सोना इतना महंगा है तो सोना तो आप दान नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, अन्न, वस्त्र आदि दान करना शुभ माना जाता है। वैसे सोना चांदी दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन इतनी महंगाई के ज़माने में कोई सोना चांदी दान कैसे कर सकता है? अगर जिसकी सामर्थ्य है वो तो कर सकता है, लेकिन जिसकी सामर्थ्य नहीं है वो कैसे कर सकता है? तो उसके लिए भी मैं अभी आपको उपाय बताती हूँ। तो अक्षय तृतीया के दिन चांदी खरीदें। अगर सोना नहीं खरीद सकते हैं आप तो चांदी खरीद लीजिए, चाहे आप बिछिया ही खरीद लीजिए, चांदी का सिक्का ही खरीद लीजिए, जो भी आपकी सामर्थ्य हो उस हिसाब से खरीद लीजिए। और इस दिन नई चीज़ें आदि खरीदने का, इस दिन ज़मीन खरीदने का भी बहुत महत्व है, और ज़मीन दान करने का भी बहुत महत्व है इस दिन। तो इस दिन जैसे आप कोई भी दान, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, कोई भी दान कर सकते हैं। और इस दिन शुभ कार्य करना बहुत शुभ माना जाता है। मांगलिक कार्य करना, किसी भी प्रकार का मांगलिक कार्य हो, वो बहुत ही शुभ माना जाता है। इसीलिए इसको युगादि तिथि के नाम से भी जाना जाता है। अक्षय तृतीया को युगादि तिथि भी कहते हैं। तो क्योंकि इसमें परशुराम भगवान का भी जन्म हुआ था, भगवान परशुराम जी का, जो कि भगवान विष्णु के अवतार हैं, उनको अवतरित हुए थे उस दिन। और भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को अक्षय पात्र दिया था, और अक्षय तृतीया के दिन ही माँ गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। तो इस दिन ये सब विशेष चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको बताई। और इस दिन आपकी बार अक्षय तृतीया 30 अप्रैल के दिन मनाई जाएगी। सन 2025 वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की जो तिथियाँ है वह 29 अप्रैल को शाम को 5:31 पर शुरू हो जाएगी तृतीया तिथि जो है। और अगले दिन यानी कि 30 अप्रैल को दोपहर में 2:12 पर यह तिथि समाप्त होगी। तो सनातन धर्म में उदय तिथि का विशेष महत्व माना जाता है। सूर्योदय की जो तिथि होती है उसका विशेष महत्व होता है। ऐसे में यह जो अक्षय तृतीया की तिथि है वह 30 अप्रैल को ही मनाई जाएगी। तो हम सब 30 अप्रैल को ही दान पुण्य खरीदारी आदि सब 30 अप्रैल को ही करेंगे। और क्योंकि 30 अप्रैल को ही उदय तिथि है, और इस दिन आप अपना सोना चांदी जो भी आप खरीदना चाहते हैं, आप गृह प्रवेश करना चाहते हैं या मुंडन छेदन आदि भी करना चाहते हैं, तो इस दिन आराम आप कर सकते हैं। तो यह तिथि बुधवार के दिन मनाई जाएगी, और ये इसमें कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं होता, जैसा कि मैं अभी बता चुकी हूँ आपको। ये अबूझ मुहूर्त कहलाता है, इसलिए कोई भी काम किसी भी समय शुरू किया जा सकता है, जैसे सोना, संपत्ति, वाहन की खरीदारी, गृह प्रवेश, मुंडन, छेदन, विवाह आदि किसी भी मुहूर्त में किया जा सकता है। और क्योंकि यह युगादि तिथि कही जाती है और ये बहुत ही शुभ तिथि मानी जाती है, और इस दिन कोई भी जो आप कार्य करेंगे उसका कोई भी मुहूर्त दोष नहीं माना जाता है। और इस तरह से आप अक्षय तृतीया मनाइए। और अक्षय तृतीया का क्या महत्व है
और यह मैंने आपको बताया, और भी विस्तार से मैं बता देती हूँ। अक्षय तृतीया जो है, इसी दिन गंगा माँ का भी अवतरण इसी दिन ही हुआ था, अक्षय तृतीया ही तिथि थी। और इस दिन सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग की शुरुआत की गणना की जाती है, जो अक्षय तृतीया है। और इस दिन भगवान विष्णु के 10 अवतार, जो 10 अवतार भगवान विष्णु ने लिए थे, उसमें से छठा अवतार जो भगवान परशुराम के रूप में हुआ था, भगवान विष्णु के छठा अवतार के रूप में भगवान परशुराम अवतरित हुए थे। इसी तरह अक्षय तृतीया के दिन ही, जो अक्षय तृतीया के दिन होता है, उस दिन उत्तराखंड में जो स्थित 4 धाम की यात्रा जो होती है, उस दिन से ही, अक्षय तृतीया से ही शुरू की जाती है। और गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट भी अक्षय तृतीया के दिन ही खोले जाते हैं। और ऐसी मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए हुए जो शुभ कार्य होते हैं, उसकी दिन दूनी रात चौगनी बढ़ोतरी होती है। और इसी तरह इस दिन जो पाप कर्म हम करते हैं, तो उसका भी दिन दूना रात चौगुना बढ़ोतरी होती है। तो जिस तरह से पुण्य कर्म क्षय नहीं होते, उसी तरह से पाप कर्म भी मनुष्य के क्षय नहीं होते। इसलिए हमें इस दिन कोई पाप नहीं करना चाहिए, पुण्य ही करना चाहिए, दान पुण्य आदि करना चाहिए, लेकिन कोई भी पाप नहीं करना चाहिए। हाँ, अब मैं बता रही हूँ आपको कि जैसे इस दिन आप सोना चांदी आदि नहीं खरीद सकते। आपके पास मान लीजिए सामर्थ्य नहीं, हर एक के पास इतनी सामर्थ्य नहीं है कि सोना चांदी खरीद सके, क्योंकि सोना बहुत ऊंचाइयां छू चुका है, तो साधारणतः कोई खरीद नहीं सकता। तो इस दिन आप चने की दाल को आप खरीद लीजिए, उसको दान कर दीजिए, तो आपको स्वर्ण दान का ही फल प्राप्त होगा। चने की दाल को खरीद कर आप उसको दान करेंगे तो स्वर्ण दान का फल प्राप्त होगा। इस दिन आप पीली सरसों, जो पीली सरसों होती है, उसको आप खरीदेंगे तो उस दिन अक्षय तृतीया खरीदने में पीली सरसों को अच्छे खरीद के दान करें, या स्वयं घर के लिए ले आएँ, तो वो सोना खरीदने का ही फल प्राप्त होगा आपको उसमें। तो इस तरह से आप मान लीजिए नहीं खरीद सकते, अगर खरीद सकते हैं तो आप सोना चांदी ही खरीदिए, और जो आपकी अपना नहीं खरीद सकते हैं तो आप चने की दाल भी खरीद सकते हैं। तो आप चने की दाल दान भी कर सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। तो इस तरह से आपको सोना खरीदने और दान करने का फल प्राप्त होगा। इस दिन आप गृह प्रवेश आदि सब कीजिए। तो आखा, कुछ लोग तो जैसे राजस्थान वगैरह में आखा तीज, अक्षय तृतीया को आखा तीज भी कहते हैं, जिसको यहाँ हम लोग जैसे यहाँ यूपी में अक्षय तृतीया के नाम से जानते हैं, तो ऐसे ही राजस्थान वगैरह में ये आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। और यह बहुत ही शुभ पर्व होता है, और इस दिन सभी लोग अक्षय तृतीया को इस तरह से खरीदारी कीजिए और भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा कीजिए, उनको पीले पुष्प चढ़ाइए और लाल पीले वस्त्र आदि पहनिए पूजा करने में। इस तरह से आप अक्षय तृतीया का पर्व मनाएंगे तो आपके घर में सुख संपत्ति हमेशा बनी रहेगी, और आपके पुण्य दिन दूने रात चौगुने बढ़ते रहेंगे। और आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी के लिए अक्षय तृतीया जो तिथि है शुभ हो, सबके पुण्य दिन दूने रात चौगुने बढ़ें, सबके घर में सुख समृद्धि हो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। और यदि आपको हमारा चैनल पसंद आया हो, मेरी जो जानकारी है आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सके। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।